कौवे भैया, बारिशों का मौसम आने वाला है। हमें अपने घोंसले को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए और हमें ज़्यादा दाना इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमारे पास बारिश में दाना पड़ा रहे। याद है ना, पिछली बार हमारे पास बिल्कुल दाना नहीं रहा था और हमारे घोंसले भी टूट गए थे। अच्छा, अब तुम इस बात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो? नहीं कालू भैया, मैं तो बस बात कह रही हूँ। हमें अभी पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। सब पक्षी इन दिनों ही ज़्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सके। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी सब पता है। मुझे बस आराम करने दो, मैं बाद में अपना काम कर लूँगा। जाओ यहाँ से तुम। कौवे भाई, आप तो गुस्से में आ गए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने तो आपका भला ही चाहा था। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा अच्छा चाहने वाली। मैं जब भी आराम करता हूँ ये आ जाती है। कालू कौवा बड़ा कामचोर था। असल में उसकी आदत थी कि वह दूसरों से मांगता और खा लेता। उसे जब भी दूसरे पक्षी से खाना मांगना होता तो वह इतना मासूम बन जाता कि इस जैसा जंगल में कोई और मासूम पक्षी ही नहीं है। सारे पक्षी इन दिनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। वह अपना घोंसला भी मजबूत कर रहे थे और दाना ढूंढ कर भी ला रहे थे। रानू बहन, कालू आज भी नहीं आया, क्या बात हुई? मैं तो बुलाने गई थी तोते भाई उसे, लेकिन वो मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। चिड़िया, तुम्हें उसके पास जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर वह अपनी चिंता नहीं करता तो हम उसकी चिंता क्यों करें? हाँ तोते भाई, परंतु वह बाद में हमें ही तंग करेगा। हमसे ही वह दाना मांगने आएगा। पिछली बार मुझे याद है, मुझे उसने बहुत तंग किया था। मैं तो उसके पास इसलिए गई थी ताकि वह थोड़ा बहुत काम कर ले और दाना इकट्ठा कर ले, ताकि वह हमसे बाद में कुछ न मांगे। अच्छा चिड़िया, तुम भी अभी उसे मुँह ना लगाना। रानू चिड़िया और तोता अपने घर चले जाते हैं। फिर शाम को चिड़िया के पास कालू कौवा आता है। चिड़िया दीदी, वो काम था कुछ आपसे। चिड़िया कालू कौवे को देखते ही सब बात समझ जाती है। हाँ बोलो कालू कौवे, क्या काम था तुम्हें? वो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था और तुम मुझे कल अपने साथ ही ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है कौवे भाई, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, मेरा सोने का समय हो गया है, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो मुझे कुछ और भी कहना था। हाँ हाँ जल्दी बोलो। वो मुझे आज भूख लगी थी और मेरे पास बिल्कुल दाना नहीं है। कल मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम थोड़ा दाना उधार दे दो मेरे को। अच्छा, तो इसलिए ये पहले इतना मीठा बना हुआ था। और रानू चिड़िया कौवे को दाना दे देती है। कालू कौवे, ये मैंने तुम्हें आखिरी बार दाना दिया है। अगली बार तुम दाना लेने नहीं गए तो मुझसे मांगने मत आना। हाँ हाँ रानू चिड़िया, मैं फिर कभी तुमसे दाना मांगने नहीं आऊँगा। और कालू कौवा अपने घोंसले में आकर दाना खाने लगता है। आज तो मज़ा आ गया, फ्री में दाना मिल गया और कहीं जाना भी नहीं पड़ा। अगले दिन किसी और पक्षी से मांग लूँगा, कोई ना कोई तो मेरी भोली बातों पर विश्वास कर ही लेगा। हा हा हा। और फिर कौवा सो जाता है। अगली सुबह चिड़िया कौवे के घर पर पहुंच जाती है। कौवे भैया जल्दी उठ जाओ, बादल आ गए हैं, लगता है आज शाम को ही बारिश हो जाएगी। एक तो जब मैं किसी हसीन सपने में होता हूँ तुम आ जाती हो दिमाग खराब करने। तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना दाना लेने। चिड़िया हैरान हो जाती है, रात तो ये कौवा कितनी मीठी मीठी बात कर रहा था, अब देखो इसे। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू, तुम इतना लेट कहाँ हो गई? तुम्हें तो सुबह सुबह ही आ जाना चाहिए था। अरे तोते भाई, मैं उस कौवे को बुलाने गई थी। रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती। तुम हमेशा उसकी बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाज़ा ही बंद कर देना। तोते भैया, कौवा बातें ही ऐसी करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे दाना देने के लिए। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि बारिश के बादल ऊपर आ जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने घोंसले में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे, सिवाय कौवे के। कौवे का घोंसला पानी से भर चुका था और उसे भूख भी लग गई थी। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? अच्छा होता कि मैं रानू चिड़िया की बात मानकर उसके साथ चला जाता, लेकिन अब इस बारिश में बाहर तो नहीं बैठे रह सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। और कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे अब तंग मत करो। तुम मेरी वजह से मुसीबत में नहीं हो,
तुम अपनी खुद की वजह से मुसीबत में हो। अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। रानू चिड़िया, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। रानू चिड़िया फिर से कौवे की बात में आ जाती है। वह उसे दाना दे देती है। कौवा दाना खाकर चला जाता है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवे को सारी रात भीगने की वजह से बुखार हो चुका था। कौवा रात के बाद फिर से नहीं आया। भगवान करे सब ठीक हो, जाकर देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। रानू चिड़िया जल्दी से बुखार की दवा लेकर आती है और कौवे को खिला देती है। कौवे भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती आप इस दुविधा में नहीं होते। रानू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सज़ा है कि मैं इस बारिश में ही पड़ा रहूं। मुझसे से कामचोर कौवे को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं कौवे भैया, मैं आपको इस बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकती। और चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी सुस्ती में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, आगे की तैयारी करते रहना चाहिए। Please like our video and subscribe our channel to make me happy.